Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किसी शख्स में प्री मेच्योर इजैकुलेशन, सुरात इंजाल या इसी तरीके से शीघ्र पतन डेवलप हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, इनिशियल स्टेप्स उसके लिए क्या होने चाहिए जिससे उसको सही तरीके से गाइडेंस मिल सके और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। इससे पहले कि हम इस बात पे डिस्कस करें, आपको बताते हैं कि कैसे कोई भी शख्स अपने आप में ये कंफर्म कर सकता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि उन लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या नहीं है। बार बार वो लोग कांटेक्ट करते हैं, बहुत से लोग इस बात को पूछते रहते हैं कि कैसे कंफर्म हो कि उनमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या नहीं है, या वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन सुरात इंजाल के पेशेंट हैं या नहीं है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नॉर्मल इजैकुलेशन पीरियड जो है वो क्या है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग नॉर्मल इजैकुलेटरी पीरियड जो है वो 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक है। यानी कि मुख्तलिफ लोगों में, मुख्तलिफ अशखास में ये जो ड्यूरेशन है, ये जो पीरियड है, ये मुख्तलिफ होता है। वो जो बताया उन्होंने अतिब्बा कराम ने, वो 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक है। यानी कि अगर किसी शख्स में 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक का इंटरवल हो रहा है तो वो नॉर्मल ड्यूरेशन कहलाता है। इसी तरीके से मॉडर्न पैथी में, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो नॉर्मल ड्यूरेशन बताया गया है, वहाँ पर ड्यूरेशन तो नहीं बताया गया है, लेकिन सेटिस्फेक्शन के ऊपर उन्होंने उसको नॉर्मल या एबनॉर्मल बताया है। मिसाल के तौर पर जो दोनों सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अगर उस एजैकुलेटरी ड्यूरेशन पर जो मेल पार्टनर को हो रहा है, दोनों ही पार्टनर उस पर सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फेक्शन उनको हो रहा है, तो वो उसको नॉर्मल कहते हैं, अदरवाइज उसको एबनॉर्मल कहते हैं। लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सेटिस्फेक्शन पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। एक रेंज बताया है, टाइमिंग का एक रेंज दिया है कि 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक अगर किसी में ये ड्यूरेशन आ रहा है तो वो नॉर्मल कहलाएगा, अदरवाइज वो एबनॉर्मल कहलाएगा। अब ये जो इतना ज़्यादा जो रेंज बताया गया है, जो रेशियो बताया गया है कि 1 मिनट से 10 मिनट, मुख्तलिफ लोगों में ये मुख्तलिफ होता है। इसकी और भी कई सारी वजूहात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल पार्टनर जो है उसका माहौल कैसा है ना, उसने डाइट कैसी ली हुई है, जिस दिन वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उसने वो डाइट कैसी ली हुई है। इसी तरीके से उसका माइंड सेटअप कैसा है, माइंड के ऊपर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। और इसी तरह उसका जो सेक्सुअल पार्टनर है उसका उससे ताल्लुक़ कैसा है, इन सारी चीज़ों पर भी ये जो ड्यूरेशन होता है ये डिपेंड करता है। तो अगर किसी शख्स को ये पता करना हो कि वो जो ड्यूरेशन है, इजैकुलेटरी ड्यूरेशन है, वो उसका नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मीन्स प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या सुरात इंजाल, कि अगर वो सुरात इंजाल का पेशेंट है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का पेशेंट है तो वो उसको कंफर्म करने के लिए देखना होगा कि इतनी देर में इजैकुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट के बाद हो रहा है, 10 मिनट तक भी हो रहा है, तो वो उसको नॉर्मल कहेंगे, एबनॉर्मल नहीं कहेंगे। यानी कि उसका जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मल है और वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का पेशेंट नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि पेनिट्रेट करते ही या फिर उससे भी पहले इजैकुलेशन हो जाता है, तो ये कहलाता है एबनॉर्मल ड्यूरेशन, या इसी तरीके से इसको हम नाम देते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर सुरात इंजाल हम लोग यूनानी तिब में कहते हैं। तो अगर किसी शख्स को पता करना हो तो ये ड्यूरेशन को देखते हुए वो अपने आप को कंफर्म कर सकता है, डायग्नोसिस कर सकता है कि वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का पेशेंट है या नहीं है। अब ये अलग बात है कि जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसकी वजह से बोथ पार्टनर्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कुछ नुकसानात उसके होते हैं। वो मैं अभी नहीं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि फिर काफ़ी बात लंबी चली जाएगी और उसके लिए फिर इंशाल्लाह किसी दूसरे दिन कोई दूसरी वीडियो बनाई जाएगी। इसी तरीके से कंफर्म करने के लिए कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक्चुअली जो हो रहा है वो उसके क्या कॉजेज़ हैं, क्योंकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इतने सारे इसके कॉजेज़ बयान किए गए हैं, इतने सारी वजूहात की बिना पर ये एक बीमारी होती है जिसको एक जो डॉक्टर है उसके लिए ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉजेज़ के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट इसका होता है।
हर एक शख्स में डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो रहा है। तो जब तक कॉज कंफर्म नहीं होगा उसका ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ पॉइंट बनाए गए हैं, डायग्नोसिस पॉइंट हैं। उसकी हिस्ट्री लेनी है, किस तरीके से हिस्ट्री लेनी है और किस सिस्टम की हिस्ट्री लेनी है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये इसका एक्चुअल कॉज क्या है कि जिसकी वजह से इसको ये डिजीज़ हुई है और ये पेशेंट प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का हुआ है। तो उस वो ये भी एक बहुत लंबी तफसीर है इसकी। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में भी एक वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होगी और वो वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं, मेरे कलीग हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आजकल होता ये है कि अगर कहीं ना कहीं मिस डायग्नोसिस हो गई, सही कॉज हमें पता नहीं है, तो जो ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को तो फ़ायदा होने के बजाय उसमें कई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उसको दूसरी दिक्कतें स्टार्ट हो सकती हैं। मॉडर्न पैथी में एक्चुअली सुरात इंजाल या इसी तरीके से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कोई बीमारी वो लोग मानते ही नहीं हैं। वो लोग उसको साइकोलॉजिकल तसव्वुर करते हैं, वो ख्याल करते हैं कि ये माइंड से सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। इस तरीके की कोई बीमारी वो नहीं मानते। तो इस वजह से उनके यहाँ कोई इस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। एक्चुअल ट्रीटमेंट जो देखा जाए वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फिर अब हम बात करते हैं कि अगर किसी शख्स में ये कंफर्म हो जाता है, उसकी डायग्नोसिस हो जाती है कि शख्स को प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, सुरात इंजाल उसको है, वो पेशेंट है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का, तो अब उसको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है और आपको इस बात को कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है कि जिस तरीके से दूसरी बीमारियां भी इंसान को होती हैं, इसी तरीके से ये भी एक डिजीज़ है, बीमारी है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। मैं एक्सेप्ट करने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। विदाउट ट्रीटमेंट ये ठीक होने वाला नहीं है और जब तक ठीक नहीं होगा तो इसकी फिर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, वो सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। यहाँ तक कि कुछ फैमिलीज़ भी इसकी वजह से बर्बाद हो जाती हैं और भी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इंशाल्लाह डिटेल में दूसरी वीडियो में बताई जाएंगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है इसको एक्सेप्ट करना, कि आप एक्सेप्ट करें और फिर उसके बाद जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलाइजेशन जिनके पास है, जो लोग स्पेशल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पर प्रैक्टिस करते हैं, आप उनसे कंसल्ट करें। आप कहीं भी इधर उधर किसी भी डॉक्टर से जा करके इसके लिए मेडिसिन ना लें, क्योंकि मॉडर्न पैथी में भी ये होता है कि वो लोग वाइग्रा वगैरह का इस्तेमाल कराते हैं, भंग के कुछ मुरक्कबात होते हैं, वो लोग उनको इस्तेमाल कराते हैं। तो उसके इस्तेमाल करने से वक्ती तौर पे तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, बट दूसरे सिस्टम के और कॉम्प्लिकेशन उसमें डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे चल करके और भी परेशानियां होती हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं तो सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट करें। फिर दूसरे नंबर पे आप जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं, जिनके पास जो वेल क्वालिफाइड हों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेल क्वालिफाइड हों, क्योंकि आप अगर इधर उधर फंस गए तो आपकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, आपके पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक्सेप्ट करें उस बीमारी को और जो वेल क्वालिफाइड और एजुकेटेड, इसी तरीके से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि जो इसकी परेशानियां हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की बोथ पार्टनर्स में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम इंशाल्लाह बताने वाले हैं आपको कि कॉजेज़ को हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉपर डायग्नोज कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को, जो कि डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो वीडियो। तो इसलिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है इस चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी वीडियोज़ इसी चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।